क्लास 10th लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं और वो मिलके जो होते हैं वो लेंस बनाते हैं। और जो भी लेंस हैं हमारे पास नॉर्मली वो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अब दो स्फेरिकल सरफेसेस के मिलने का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ग्लास का एक स्फेयर है, एक स्फेयर से हमने इतना पीस काटा है और एक और स्फेयर है उससे हमने इतना पीस काटा और बाद में हम इन दोनों के दोनों पीसेस को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। वहीं पर अगर मैं जो दो स्फेयर हैं उनका ये वाला रीजन लूँ ना, ये जो सेंटर में रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको लूँ तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो कॉन्केव रीजन हो गया और यहाँ से जो लेंस बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉन्केव लेंस होगा। अब अगर हमारे लेंस की जो एक साइड है वो स्फेरिकल है और दूसरी साइड जो है वो प्लेन है तो उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। और एक साइड अगर कॉन्केव है और दूसरी जो है वो हमारे पास प्लेन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्केव बोलते हैं। अब ये जो दोनों टाइप के लेंस हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इनको हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस बोलने का क्या रीज़न है, जब भी हम इन्फिनिटी से ना, सपोज करो ये हमारे पास है इन्फिनिटी, जब भी हम इन्फिनिटी से रेज को फॉल करवाते हैं लेंस पे, कौन से वाले लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो जो रेज होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती हैं, फोकस पे बेंड हो जाती हैं। यानी कि सारी की सारी रेज जो होंगी वो बेंड होके कहाँ पे मिलेंगी, एफ पॉइंट पे मिलेंगी। वहीं पर अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से अपना रेज को फॉल करवाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रेज होती हैं ये स्प्रेड कर जाती हैं। देखो ऊपर वाले केस में जो रेज हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं और जो नीचे वाला केस है इसमें जो सारी की सारी रेज हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं। तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और जो कॉन्केव लेंस होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब जैसे हमने मिरर में रे डायग्राम पढ़े होते हैं वैसे ही हम लोग लेंसेज में भी रे डायग्राम को पढ़ते हैं डिटेल में। तो रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ एक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ना कि हमारे पास जो हमारा लेंस होता है, लेंस का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना वो दोनों साइड होती है। यहाँ भी फोकस होगी, यहाँ पे भी एक फोकस है, तो इसको मैं F1 मान रहा हूँ, इसको मैं F2 मानूंगा। वैसे ही 2 टाइम्स फोकस F1 जो होता है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक सरफेस का। तो एक्चुअली में ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस वाले सरफेस का, और जो हमारे पास दूसरे वाली साइड सपोज करो जो भी 2F2 पॉइंट होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारे इस वाले सरफेस का। तो इन दोनों सरफेस के जो होंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो कॉन्केव लेंस जो है वो भी जो उसका सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको O से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इसके भी दोनों तरफ जो होगी अपना F1 और F2 प्रेजेंट होगा, तो वो एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको 2F1 से लिखेंगे, दूसरे वाले को 2F2 से लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक चीज़ें लेंस के बारे में कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और जो 2F वाला डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम लोग रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, जो भी रे, देखो ना इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड पास हो जाएगी, चाहे वो लेंस कॉन्केव हो चाहे वो लेंस कॉन्वेक्स हो। तो दोनों केसेस में देखो, कॉन्वेक्स लेंस में भी जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो स्ट्रेट पास हो रही है और कॉन्केव में भी जो रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो डायरेक्ट पास हो रही है। जो सेकंड रूल है हमारे पास वो क्या कहता है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होती है, जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को आपस में जोड़ती है। प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus।
एंड दोनों केसेस में ना, दोनों लेंसेज के केस में यही होता है। जो दूसरे वाले लेंस होता है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन हो जाता है कि अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये जो रे होगी ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। तो ये बेंड इस हिसाब से होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस से आ रही है। जो लास्ट रूल है हमारे पास वो क्या है, रे विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ऐसी रे जिसको तुम, दूसरे वाला जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है उसमें ऐसी रे जिसको तुम फोकस की तरफ को फॉल करवाओगे तो वो फोकस की तरफ जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर ये 3 रूल ढंग से हमें समझ में आ जाएंगे, इनको ड्रॉ करना है कॉपी में, तो फिर हम लोग ना रे डायग्राम्स बना सकते हैं। तो बेसिकली रे डायग्राम्स कैसे होते हैं, मैं हर रे डायग्राम का एनालिसिस जो है इसमें डिस्कस करूँगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन, सबसे पहली बात तो मैं कुछ एक चीज़ें बता दूँ इसमें। जैसे अपने पास जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन को हम शो करते हैं किससे, यू से। इमेज पोजीशन को हम शो करते हैं वी से, और फोकस को हम शो करते हैं या फिर फोकल लेंथ को हम शो करते हैं एफ से। तो ये हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं इन सिंबल का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। अब कॉन्वेक्स लेंस में ना एक बात का ध्यान रखना कि फोकस जो होती है किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस में वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और फोकस जो होती है किस केस में, अपने पास कॉनकेव लेंस में, वो नेगेटिव होती है। ये छोटी सी चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। तो हम लोग फर्स्ट डायग्राम को एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चल रही हैं। सपोज करो जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तो रेज जो हैं वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस के थ्रू पास होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ये ढेर सारी रेज आएंगी और ये फोकस के थ्रू पास होंगी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा है ना, इमेज लेंस के ऑपोजिट साइड बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड पे है, इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बन रही है। तो इट्स पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इमेज होगी रियल, और दूसरी चीज़ इमेज होगी पॉइंट साइज, क्योंकि खुद देखो ना इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी। तो बेसिकली इमेज रियल होगी, पॉइंट साइज होगी हमारे पास, और जो इमेज होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी। जो सेकंड डायग्राम है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ सेकंड में, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब सपोज करो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है। अब जब भी ऑब्जेक्ट को तुमने ड्रॉ करना है, जैसे इन्फिनिटी पे तो हम लोग साइज लेते नहीं है ना ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर तुमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर से ना 2 रेज निकालनी है। एक जैसे इसमें अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, और अ रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर 1 डेविएटेड पास हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज जहाँ पे भी मिलेंगी उस पॉइंट पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद ये 2 लाइंस जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो इमेज होती है वो f और 2f के बीच में फॉर्म होती है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्लाइटली बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू इमेज। तो हमारे पास अब क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो इमेज होगी वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। दूसरी चीज़, इमेज रियल है, मैंने बताया था, ये ऑपोजिट साइड फॉर्म हो रही है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था ना उसके। और दूसरी चीज़, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज। याद रखना वो जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो हमेशा रियल होती है, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो तो भी ये हमने पढ़ लिया, बियॉन्ड 2f1। जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास जिसको एनालाइज करेंगे वो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एग्जैक्टली 2f1 पोजीशन पे हो तो। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाया तो अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, अरे विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। अब इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है ना वो सेम होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो सेम होता है।
इमेज 2f2 पे फॉर्म होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। तो फिर से जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखोगे तो इमेज जो होगी वो 2f2 पे फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज के होंगे, इमेज इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे पास वो क्या है, ये वाला डायग्राम है हमारे पास। जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ, यहाँ है ऑब्जेक्ट हमारे पास इस बार, तो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, a ray which passes through optical center goes undeflected। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रेज जब ज्वाइन करेंगी तो हमारे पास इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब जैसा कि इमेज से हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज बहुत बड़ी है, तो इस केस में इमेज जो होगी, इस केस में जो इमेज होगी, तो इस केस में जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड फॉर्म होगी हमारे पास, मैग्नीफाइड इमेज आएगी इसमें, रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड और बियॉन्ड 2f2 फॉर्म होगी हमारे पास इमेज। तो इसका ध्यान रखना। ये जो सारे के सारे केसेस हम पढ़ रहे हैं, किसके केसेस पढ़ रहे हैं हम, जो ये कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस पढ़ रहे हैं, इन सब में रियल इमेज फॉर्म हो रही है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, जब तुमने ऑब्जेक्ट को f1 पोजीशन पे रखा हो, तो जब भी ऑब्जेक्ट को तुमने एग्जैक्टली फोकस पे रखा होगा f1 पे, तो तुम क्या देखोगे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, अ रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर अनडिवेटेड चली जाएगी। और ये दोनों की दोनों रेज ना एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि जो इमेज होगी वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी और रियल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड पे बन रही है। ऑब्जेक्ट तुमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे बन रही है। जो लास्ट डायग्राम है अपने पास वो क्या है, वो एक लौता डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी जब हमने ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं ना, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, अ रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन अनडेविएटेड। और जब तुम इन रेज को एक्सटेंड करते हो तो तुम ये देखते हो कि ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट पे जुड़ रही हैं। तो इस बार ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है, इमेज भी उसी साइड फॉर्म हो रही है। इमेज है मैग्नीफाइड, पहली बात तो ये होगी। इमेज है इरेक्ट, सीधी है इमेज, ठीक है, और इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि ये वहीं फॉर्म हो रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। वर्चुअल इमेज को तुम स्क्रीन पे नहीं डाल सकते। तो ये 6 के 6 जो डायग्राम थे ना हमारे पास, वो किसके थे, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम थे। हर डायग्राम के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। इन डायग्राम को अगर समझना है तो इनको साथ के साथ बनाना भी पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसमें सिर्फ 2 ही डायग्राम होते हैं। तो एक तो डायग्राम ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस diverge in such a way that it will appears to come from focus. A ray parallel to principal axis diverge in such a way that it comes to appear from focus. तो तुम्हारे पास ये फोकस है, ठीक है। तो इस केस में अब देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और इमेज जो है वो f1 पे बन रही है, और f1 और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही साइड है लेंस के। तो इस केस में इमेज हमेशा बनेगी वर्चुअल। इस केस में पॉइंट साइज भी बन रही है और इरेक्ट बनेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है कि इसके अलावा, इन्फिनिटी के अलावा तुमने ऑब्जेक्ट को लेंस के आगे कहीं पे भी रखा हुआ है। जैसे सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज इन सच अ वे दैट इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। अ रे विच पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अवे अनडिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों रेज जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी। इमेज हमेशा छोटी होगी, ठीक है, और इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो ये इमेज एक तो वर्चुअल है, एक इरेक्ट है और एक स्मॉल है साइज में। तो ये हमारे पास 2 रे डायग्राम थे किसके, कॉनकेव लेंस के। तो रे डायग्राम जो हैं वो ढंग से समझ में आने चाहिए, तभी हम लोग लेंस का बिहेवियर समझ पाते हैं। जो 2 चीज़ें मैंने बताया कि कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है,
हमारे पास जो फोकस होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, हम कॉन्केव के केस में जो फोकस होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। इसके बाद ना हम लोग कुछ एक जो साइन कन्वेंशंस है ना उनके बारे में पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या बताती हैं वो ध्यान से देखना होगा। अब साइन कन्वेंशन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ थी, अगर हमें रफ आइडिया लगाना हो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का, सपोज करो ना ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ से रे आएंगी और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन रख दो, अब स्क्रीन को आगे पीछे करके देख लो ना कि कहाँ पे फोकस अच्छी आ रही है, मतलब कहाँ पे इमेज जो हो रही है वो क्लियर फॉर्म हो रही है। फिर डिस्टेंस निकाल देना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमें क्या बता देगा, फोकल लेंथ बता देगा। साइन कन्वेंशंस के बारे में बात करते हैं। साइन कन्वेंशन ज़रूरी होती हैं जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो, तो जो साइन कन्वेंशन होती हैं उनमें सेम मिरर जैसा ही फंडा लगता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले कुछ एक छोटी बातों के बारे में बता रहा हूँ कि देखो ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये हमारे पास, ठीक है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल F1 2F1 F2 2F2 इन सब पॉइंट को जोड़ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। हर डिस्टेंस को हमने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना। अगर तुम्हें ऑप्टिकल सेंटर से, अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट अगर ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट से निकलती है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे इधर है। अगर तुम ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड को जा रहे हो तो तुम इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहे हो। जब भी तुम इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जाओगे जो तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ को आऊँगा तो जितने भी डिस्टेंस ऐसे लूँगा ना मैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूँ मैं लेंस के, वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो बता रखा ना पॉजिटिव डिस्टेंस और नेगेटिव डिस्टेंस के। जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को होगी, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को होगी अप साइड, वो पॉजिटिव होगी, और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी वो नेगेटिव होगी। यही सेम चीज़ तुम्हारे पास कॉन्केव में है। जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी वो पॉजिटिव, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी वो नेगेटिव, ठीक है। अब तुम्हारे पास लेंस के दो टाइप थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब कुछ एक चीज़ों के बारे में बता दो। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, चाहे कोई भी लेंस क्यों ना हो, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। इमेज डिस्टेंस के बारे में अलग चीज़ है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर तुम्हारे पास रियल इमेज बन रही है तो वी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बन रही है, जो कि एक ही केस था, उस केस में हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस यानी कि वी होता है वो नेगेटिव होता है। जो कॉन्केव लेंस होता है उस केस में क्या होता है, तुम्हारे पास जो वी होता है वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इसमें कभी रियल इमेज फॉर्म ही नहीं होती। फोकस की अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें भी रियल और वर्चुअल इमेज का ध्यान रखना होता है। अगर इमेज रियल बन रही है जो कि कॉन्वेक्स लेंस का केस है तो पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, और वर्चुअल इसमें तो वर्चुअल फोकस ही नहीं होती। लेकिन जो कॉन्केव होता है उसमें हमेशा फोकस जो होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि इसमें हमें वर्चुअल फोकस लेनी होती है, इसमें रियल फोकस नहीं होती। तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल फोकस नहीं होती, कॉन्केव में रियल फोकस नहीं होती। अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें ना, तो अब ये डिपेंड करता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल। अगर रियल इमेज होगी तो हाइट हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। अगर वर्चुअल इमेज होगी तो हाइट हमेशा पॉजिटिव बनेगी, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी। लेकिन जो हमारे पास कॉन्केव मिरर है, जो हमारे पास कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के केस में तो ऐसा होता ही नहीं है, रियल इमेज तो कभी फॉर्म ही नहीं होती, तो हमेशा ही हाइट पॉजिटिव आएगी। और ऑब्जेक्ट हाइट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट हाइट के कंपैरेटिवली ही मेजर करते हैं ना इमेज की हाइट को, तो इसका ध्यान रखना। जो नेक्स्ट चीज़ है लेंस के बारे में हमें पता होनी चाहिए, जो है लेंस फार्मूला। वो हम लोग तीन चीज़ें, अगर अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है जिसको यू से डिफाइन करते हैं, इमेज डिस्टेंस गिवन है जिसको वी से डिफाइन करते हैं, तो हम फोकल निकाल सकते हैं, हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/f = 1/v - 1/u। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं लेंस के केस में, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोल तो v/u। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, v/u। v है हमारे पास ऑब्जेक्ट, v है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और u है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं उसका ध्यान रखना है। मैग्नीफिकेशन के बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी मैग्नीफिकेशन है,
अगर इन्वर्टेड इमेज होगी तो मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगी और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मैग्नीफिकेशन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी या फिर जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी। तो ये सब कुछ एक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। फिर हमारे पास लेंस के बारे में ना एक और चीज़ आती है, वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज़ पावर ऑफ लेंस। बस एक कंडीशन का ध्यान रखना, फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए। जो एसआई यूनिट है पावर की वो है डायोप्टर। डायोप्टर को ना हम लोग पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और डायोप्टर और पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए हम लोग डायोप्टोमीटर को यूज़ करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का, ठीक है। अगर तुम्हारे पास देखो ना कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस होती है, वो नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव आएगी। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें रियल फोकस होती है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट कंडीशन है तुम्हारे पास, या फिर नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग ना। सपोज करो हमारे पास दो लेंसेज दे रखे हैं, एक की फोकल लेंथ थी f1, दूसरे की फोकल लेंथ है f2। तो जब हम इनको कंबाइन कर देंगे, याद रखना इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन फोकल लेंथ ऐसे निकलती है। कॉम्बिनेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, तुम एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव को जोड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है कि कैसा फोकल लेंथ, बस फोकल लेंथ के ना साइन का ध्यान रखना। अब देखो ना एक कॉन्वेक्स होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? f1, और जो किस में होगी? पॉजिटिव में। अगर तुम्हारे पास कॉनकेव है तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले में पुट करते वक्त ना साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना होता है। बाकी तुम टोटल पावर भी निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन की। जो टोटल पावर होती है कॉम्बिनेशन की वो क्या होती है? देखो 1/f को p लिख सकता हूँ और 1/f1 को p1 और 1/f2 को p2। ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो मीटर्स में होनी चाहिए। वैसे इस कॉम्बिनेशन में तुम ना नेट मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हो। नेट मैग्नीफिकेशन क्या होती है? जैसे सपोज करो इस लेंस की मैग्नीफिकेशन थी m1, इस लेंस की मैग्नीफिकेशन m2। जब तुम इनको कंबाइन कर रहे हो तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? m1 इंटू m2 हो जाएगी तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास मैग्नीफिकेशन है किसकी? कॉम्बिनेशन की। अब ये तुम्हारे पास टोटल लेंस के बारे में था। हमने लेंसेस के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। हमने रूल पढ़े रे डायग्राम बनाने के, हमने सारे के सारे रे डायग्राम को एनालाइज किया। हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो UVF यानी कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके आगे क्या साइंस लगते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केस में। लेंस फार्मूला पढ़ा है हमने डिटेल में। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ी है जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर V/U, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा है, लेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे पास अपना डिटेल में इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जब तक हम लोग ना न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। तो जो भी अगली वीडियो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे।